भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, शौर्य से जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है धैर्य से जीना। आदमी के पास शौर्य तो है, आदमी के पास स्वाभिमान तो है, लेकिन आदमी के पास क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। विपत्ति में धैर्य रखो, संकटों में धैर्य रखो, धीरज। कितने धैर्यवान हम हैं। जितना धीरज रखोगे उतना जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने को सब कुछ है, क्या नहीं है? धीरज नहीं। कहते ना, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धैर्य रखो। संतोष का फल कैसा होता है? मीठा होता है। थोड़ा सा इंतजार करो, सब होगा समय पे। क्यों होगा? क्योंकि पूरा ये संसार परिवर्तनशील है। एक सा रहता है क्या? रोज बदलता है, सूर्य चांद रोज आते हैं, रोज दिन बदलता है, रोज रात बदलती है, रोज घड़ी घंटा मिनट सेकंड बदला करते हैं। जब सारी दुनिया में परिवर्तन ही परिवर्तन है, स्थिर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप स्थिर रह सके क्या? बचपन कब चला गया तुम्हें पता ही नहीं चला। खेलते खेलते बचपन निकल गया, जवानी कब आ गई कब चली गई पता ही नहीं पड़ता है। पता पड़ा कि तुम कैसे बड़े हुए? माँ की गोद में थे, कैसे धीरे धीरे बड़े हुए। जो जो तुमने शैतानियां की सब भूल भाल गए। अभी बोले कि बचपन की शैतानी 100 शैतानियां लिखो तो 2-4 भी नहीं लिख पाओगे, आपके सब डिलीट हो गई मेमोरी। ध्यान रखना, बचपन कैसे चला गया पता ही नहीं चला। देखते ही देखते जवान हो गए, जवानी कैसे चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा? बुढ़ापा। क्या पता चलता है? जवानी पता नहीं चलती। कभी घड़ी देखी है? पहले ये घड़ी रखी, इसमें 3 कांटे हैं। एक कांटा घंटे का, एक कांटा मिनट का, एक कांटा सेकंड का। सबसे पतला कांटा कौन सा है? सेकंड का है ना। धीरे धीरे चलता है कि जोर जोर से चलता है? बोलो, कितना जल्दी भागता। उसके पास टाइम नहीं है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। उससे कम कौन सा चलता है? मिनट का, थोड़ा थोड़ा। उससे कम कौन सा चलता है? घंटे का। वो दिखता ही नहीं है चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। धीरे धीरे खिसकता रहता है, खिसकता रहता है। तो जो सेकंड का कांटा है ना, वो बचपन का प्रतीक है। जैसे सेकंड का कांटा फास्ट भागता है, उसके पास टाइम नहीं है, वैसे ही बचपन हमारा निकल जाता। मिनट का कांटा जवानी है और घंटे का कांटा बुढ़ापा है। एक बात ध्यान रखना, जब सेकंड का कांटा चलता तो बहुत है, भागता बहुत है, लेकिन चलता कम है ना। भागता बहुत है, इतनी जल्दी भागेगा, लेकिन 60 बार भागेगा तब 1 मिनट होगा। मिनट का कांटा उससे कम भागता है, लेकिन चलता ज्यादा है। चलता कम है, पहुंचता ज्यादा है। और घंटे का पता ही नहीं चलता, घिसटते रहता धीरे धीरे। तो अपना बुढ़ापा भी ऐसे ही धीरे धीरे घिसटते रहे। बुढ़ापा पता पड़ता है, जवानी नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, बचपन कैसे गया पता नहीं चलता है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर। अब बुढ़ापा एक एक दिन ऐसे कटते हैं, हे भगवान अब तो बोल दो अपने मन की बुजुर्ग लोग, बहुत हो गया भगवान, अब तो हो गई नैया पार, अब तो उठा ले, हमारा बेड़ा पार कर दे। ध्यान रखना, बुढ़ापे में कौन जीना चाहता है? अभी तो तुम लोगों का बुढ़ापा शुरू हुआ है। बुढ़ापा भी जरा और पकने दो, और पकने दो, और पकने दो। जितना जितना बुढ़ापा पकेगा उतना उतना जीवन थकेगा, और जितना जितना जीवन थकेगा उतना चलने की तैयारी होने लगी। ध्यान रखना, बुढ़ापा तो सबको आना है। आएगा? कोई बचेगा?
एक दो ही होंगे जो जवानी में चले जाए, नहीं देखें बुढ़ापा, लेकिन सबका बुढ़ापा तो आना ही। उस बुढ़ापे में फिर याद आता है, यार कुछ कर लेते। अब मन होता है अभिषेक कर आते, लेकिन अब करें क्या, लड़का गाड़ी से ले नहीं जाता है, हमसे उठा नहीं जाता है। अब क्या करें, अब पछता रहे कि यार जवानी में कर लेते तो अच्छा रहता, दान कर लेते। अब शिखर जी जाने का मन हो रहा है, पलंग से उठा नहीं जा रहा है, मन काय का हो रहा है, शिखर जी चलो, गिरनार जी चलो, वहां ले चल। बच्चे भी कह रहे अरे बुढ़ऊ तुमको कहाँ ले जाएंगे, हम अपना वजन उठाएं कि तुमको उठा करके ले जाएं। समझ में आ रहा। अब मन करता है यार फलाने रिश्तेदार के यहाँ चलो, रिश्तेदार कहता तुमको कहाँ से बुलाएं, बहुएं आ गई, जमाना बदल गया, अब बूढ़े महाराज तुमको कोई पूछने वाला, तुम तो आराम से वहीं रहो। बेटा भी कहता है पापा जी पीछे वाले कमरे में रहा करो ना, क्यों बीच बीच में आ जाते हो, कोई सलाह दो तो कहते तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। ये बुढ़ापा है, समझ में आ रहा। अपने ही लड़के अपनी सलाह नहीं लेते, वही अपने से कहते तुमको कुछ नहीं आता, चुप रहो, तुम मत बोला करो बीच में बार बार। ये बुढ़ापे के दुख हैं। मन बहुत चल, कभी देखा छोटे से बच्चे को देखना और एक बूढ़े को देखना। छोटा सा बच्चा जब लेटा रहता है ना तो बहुत पैर चलाता है ना, उसकी गादी पर ही उसकी साइकिल चलती रहती, फटाफट फटाफट पैर चलाते रहता है। वो भी पलंग पे लेटा है, चल नहीं सकता इसलिए पैर चला रहा है। और बूढ़ा भी चल नहीं सकता, अब उसके पैर तो चलते नहीं। मालूम है बच्चों के पैर ज्यादा चलते हैं, बूढ़ों की जुबान ज्यादा चलती है। जुबान बहुत चलती रहती, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कोई पानी नहीं पिला रहा, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। अब देखो, अब लगता है हे भगवान महाराज, एक आए थे कल एक बूढ़े, दीक्षा दे दो। अरे मैंने कहा तुम्हें हम कहाँ ढोएंगे, दीक्षा दे दो, हाथ पैर से चला नहीं जा रहा है। विचार करिए, हाथ पकड़ के आदमी ला रहा है, यूं यूं कांप रहे, दीक्षा दे दो। मैंने कहा दादाजी दीक्षा नहीं, तुम रिक्शा ले लो और जाओ। दीक्षा कहाँ मिलने वाली थी। अब बताओ, तुम्हारे लड़के रख नहीं रहे, घर में कोई इज्जत नहीं है, तो हम यही करते रहेंगे क्या बैठ करके। विचार हम रखें तुमको। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, मालूम है। सही बात, हो गए क्या बूढ़े? विचार करिए, बुढ़ापा क्या होता है? जवानी में किए कर्मों का दंड बुढ़ापा होता है। जवानी में जो काम किए है ना, उसकी सजा बुढ़ापे में मिलती है, तुरंत नहीं मिलती है। भगवान का करेंट अकाउंट नहीं है, एफडी है, बुढ़ापे में टूटेगी वो। तुमने किया क्या है? अच्छा किया है तो बुढ़ापा हंसते हंसते बीते। कई बूढ़े बड़े आनंद में जीते, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता है, बच्चे भी उनको हाथों पे लेते हैं, सारी सेवा नौकर चाकर सब लगा देते हैं। मालूम है, जो व्यक्ति जवानी अच्छे से जिएगा उसका बुढ़ापा अच्छा कटेगा, और जो जवानी को गलत तरीके से जिएगा उसका बुढ़ापा गलत तरीके से कटेगा। और एक बात याद रखना, जिसका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा उसको अगला जन्म अच्छा प्राप्त हुआ करता है, और जिसका बुढ़ापा खराब है उसका अगला जन्म भी खराब। एक क्रम व्यवस्था है। तो अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे पूजा पाठ करते रहो, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि 24 घंटे में आधा घंटे भी मत करो। इतना तो अपने जीवन में करो, जब जैसा अवसर मिल जाए। पानी की तरह जिंदगी बना लो कि जहाँ से रास्ता मिले वहीं पानी प्रवेश कर जाता है। जहाँ धर्म ध्यान पूजन भक्ति का अवसर मिले, घर बार छोड़कर मंदिर की तरफ पहुंच जाओ और भगवान का गुणगान करो, भक्ति करो, तो जीवन सार्थक है। इस सूरत से ऋषभ जी का परिवार आया भगवान की पूजा करने के लिए। पूजा के आनंद अलग होते हैं, रोज की पूजा का आनंद अलग है और विधान की पूजा का आनंद अलग हुआ। सब सामूहिक बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन सुमरन करते हैं।
कोई थिरक रहा है, कोई नाच रहा है। किसी को नाचना नहीं आता तो मन का मयूर नाच रहा है। मन भी तो नृत्य करता है भीतर से। हर किसी को थोड़ी ये कला आती है, नृत्य कला है तो कुछ नहीं, हाथ पैर ही मटकाना है, लेकिन वो मटकाना भी सुहावना और असुहावना दोनों होता है। उसकी भी एक कला होती है, कैसे करना और कैसे नहीं करना। तो भगवान कह रहे कि जिसको नृत्य नहीं आता तो वो भक्ति नहीं करता है वह भावनाओं से नृत्य किया करता है, भावों से भगवान की भक्ति करता है। जिसको आता है वो शरीर से भी करता है, मन से भी करता है। ऐसे भगवान को, परमात्मा को अर्घ्य चढ़ाएंगे और अपने जीवन का कल्याण उत्थान करेंगे। पुण्य का अवसर है, पुण्य का मेला लगा है। ध्यान रखना, ये पुण्य आपको बाजार में मिलने वाला नहीं, दुकान में मिलने वाला नहीं, मॉल में मिलने वाला नहीं है, दोस्तों के साथ मिलने वाला नहीं है। कहीं भी चले जाओ, पुण्य जब भी मिलेगा बाजार में नहीं मिला करता है, पैसों में नहीं बिका करता है। पुण्य जब भी मिलता है देव शास्त्र गुरु के चरणों में पुण्य की प्राप्ति हुआ करती। ये पुण्य ले जा, यही काम आएगा। अभी बताओ, तुम अपना कमाया खा रहे कि उधार का खा रहे? तुम्हारा तो नहीं लग रहा है। पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा तो मनुष्य बन गए, कुछ पुण्य किया होगा जैन बन गए, कुछ पुण्य किया होगा पूजा पाठ करने लगे। तो ये उधार का खा रहे या नगद का खा रहे हो? उधार का। उधार भी बाजार में कब तक मिलता है? किसको मिलता है उधार? ब्याज नहीं तो कम से कम मूल तो चुकाओ, तभी तो उधार मिलेगा तुमको। ब्याज भले नहीं तो, लेकिन मूल तो देना पड़ेगा ना। तो मूल को बचा के रखो। अभी जिंदगी हमारे उधार की चल रही है। आओ जिंदगी में कुछ ऐसा मूलधन इकट्ठा करें कि अगले जन्म में फिर हमें मनुष्य भव का ब्याज प्राप्त हो और जैन बन सके। इस तरह से भगवान के आइए अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। आदिनाथ भगवान की भक्ति चल रही है। अभी हमने 16 अर्घ चढ़ाए, 16 देवों का आगमन किया। अब 32 अर्घ चढ़ेंगे। 32 मुकुटबद्ध राजा जिनकी स्थापना ऋषभदेव भगवान ने की थी, जब उन्होंने राज्य का विभाजन किया, कर्म भूमि की बात करी, भोग भूमि समाप्त हो गई, कर्म भूमि पर राज्य व्यवस्था ऋषभदेव ने बनाई। जगह जगह गणराज्य बनाए, छोटे छोटे राज्य बनाए, उनका एक मुखिया बनाया, उनको उस राज्य का राजा बना दिया। तुम अपनी प्रजा की सेवा करो, तुम अपनी प्रजा का ध्यान रखो, उनके सुख दुखों का ध्यान रखो, उनके जीवन मरण का ध्यान रखो। ऐसे ऋषभदेव भगवान ने 32 मुकुटबद्ध राजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजाओं का निर्माण किया। वही व्यवस्था आज भी चली आ रही है। ये छोटे छोटे प्रांत बना देते हैं देश के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अलग अलग बना दिए ना, गुजरात अलग है, तो ये अलग अलग बना करके उनका एक एक प्रमुख मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये सब व्यवस्था आपकी और विदेशियों की बनाई नहीं, ये ऋषभदेव भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जो अनादि से चली आ रही है। उसी व्यवस्था के अनुरूप जिन राजाओं का ऋषभदेव ने मनोनयन किया था, जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वही राजा आकर भगवान की पूजा करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब 32 मुकुटबद्ध राजा आकर के भगवान की भक्ति करेंगे। कौन कौन देश उन्होंने बनाए थे, अब उनके नाम समय के अनुसार बदल गए हैं, लेकिन कुछ नाम आज भी हैं। विदर्भ राज आज भी है, गंधर्व राज आज भी है, कलिंग देश आज भी है, द्रविण देश आज भी है। द्रविण यानी दक्षिण का भाग, वह द्रविण क्षेत्र कहलाया करता है। तो ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। आइए अब उन राजाओं के साथ अपन भी भगवान को यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाएंगे।